कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के कोटाबाग ब्लॉक के ग्राम सभा पतलिया में यूकेडी के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल हुए, वहीं दर्जनों लोगों ने यूकेडी की सदस्यता भी ग्रहण की। सभा को संबोधित करते हुए आशीष नेगी ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दलों के कार्यकाल में प्रदेश का समुचित विकास नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सरकारों ने उत्तराखंड की भोली भाली जनता को ठगा है और युवाओं को रोजगार के अवसर न मिलने से पलायन की स्थिति पैदा हो गई है। आशीष नेगी ने कहा कि अब तक की सरकारों का कार्यकाल खनन और शराब से होने वाली कमाई तक ही सीमित रहा है, जबकि जनता को बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसरों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से क्षेत्र के विकास और मजबूत विकल्प के लिए यूकेडी का साथ देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और कई लोगों ने यूकेडी की सदस्यता लेकर पार्टी के प्रति अपना समर्थन जताया। यूकेडी नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में पार्टी गांव-गांव जाकर जन समस्याओं को उठाने का काम करेगी। देखिए, चुनाव एक मैनेजमेंट है, एक प्रक्रिया है और उत्तराखंड क्रांति दल पे पहले बूथ में बूथ अध्यक्ष नहीं थे, जो कि अब बहुत तेजी से बन रहे हैं। ये जो डिजिटल माध्यम है और जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो गठजोड़ हम लोग लेके चल रहे हैं। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे साथ जो केंद्रीय उपाध्यक्ष कुलदीप रावत जी हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और डिजिटली हम बहुत जल्दी लोगों से पहुंच रहे हैं। लगभग हमने 3,500 बूथों पर जो है सदस्यता करा दी है उत्तराखंड के, और 11,500 कुछ बूथ हैं। बहुत जल्दी हम उन बूथों पर बूथ अध्यक्ष बना लेंगे, बूथ प्रभारी बना लेंगे और बूथ मैनेजमेंट ही चुनाव आगे ले जाता है। और हमें पूरा उम्मीद है इस बार, क्योंकि युवा जो है 11,000 युवा जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए इस समय। ये जो भावनाएं हैं जो गांव-गांव पहुंच रही हैं और लोग सब कुछ अपना लगाकर, धन बल लगाकर, खुद अपने पैसों से झंडे छपाकर, टोपी पहनकर प्रचार के लिए निकल रहे हैं और बूथ मजबूत कर रहे हैं। और कालाढूंगी विधानसभा की आप कोटाबाग ब्लॉक के पतलिया ग्राम सभा में आए, तो क्या लग रहा है आपको, जनता का रुझान किस टाइप से देख रहे हैं आप? क्या देखिए, युवाओं का रुझान हर जगह एक जैसा है, क्योंकि युवा ही तो पीड़ित है। ये तैयारी करते हैं तो इनका पेपर लीक हो जाता है। इन्हीं को तो डाकिया तक नहीं बनने दिया, इनको कोई काम धंधे करने लायक छोड़ा ही नहीं भाजपा कांग्रेस ने। तो सबसे ज्यादा उबाल अगर है तो युवाओं के अंदर है, क्योंकि युवा समझ चुका है कि भाई 25 वर्षों से अगर आज बदहाली किसी ने की है, उसका जिम्मेदार जो है वो भाजपा और कांग्रेस है। और युवा जो है वो रूढ़िवादी नहीं है, युवा जो है बदलाव करने वाला होता है। युवा समझदार है, पढ़ा लिखा है और बेरोजगार है। युवा को यह समझना होगा, जब तक राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाओगे, बड़े परिवर्तन तो राजनीति से ही आते हैं। दशा और दिशा एक साथ अगर इस राज्य की बदलना चाहते हैं तो राजनीति में तो आना पड़ेगा। अभी उत्तराखंड में आप सारी सीटों में चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या है? बिल्कुल, जब 11,500 बूथ बनेंगे तो सारी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि आधुनिक युग के साथ अपडेट नहीं हो पाई। जिस तरीके से उसका कहीं ना कहीं कारण था कि युवा उत्तराखंड क्रांति दल से नहीं जुड़ पाया। लेकिन आज चाहे बड़े से बड़े वकील हो, अभी आपने देखा होगा कि चिल्लड़खाल मोटर मार्ग की जो लड़ाई लड़ी थी वो हमारे युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय संगठन मंत्री रोहित डंडियाल जी, उन्होंने लड़ाई लड़ी। टेक्नोलॉजी की हम बात करें, हमारे पास दिव्यांशु मधवाल जी जैसे IT हेड हैं। अब जल्दी उत्तराखंड क्रांति दल की ऐप आ जाएगी, जो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में लोगों को जोड़ने का काम करेगा। जो हम पीछे हो रहे थे भाजपा कांग्रेस से, वो अब हम आगे आ रहे हैं और हर वर्ग का युवा हमारे साथ जुड़ रहा है, हर वर्ग के माता बहनें हमारे साथ जुड़ रही हैं और एक बड़ा परिवर्तन उत्तराखंड में आएगा। ये उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई है जो हम जरूर जीतेंगे।